इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, 7 फेजों में लोकसभा का चुनाव होगा और पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के एक सीट पर उपचुनाव भी होगा अगियावा में। अगियावा विधानसभा सीट जो कि मनोज मंजिल का था और उन पर आपराधिक मुकदमे होने की वजह से वो सीट खाली हुआ है। तो अगियावा विधानसभा पर उपचुनाव होगा, वो होगा आपको 2 अप्रैल को। और लोकसभा चुनाव का पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में ये चुनाव जो है वो संपन्न होगा। साथ ही साथ लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। देखिए, तो ये एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होगा। अब समय नहीं बचा है, मात्र जो है 1 महीने का समय है। मार्च का आज 16 तारीख है और 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में अब तमाम पार्टियां लगेंगी अपने उम्मीदवारों को उतारने में, उम्मीदवारों को चयन करने में। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होना है। तो देखिए, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण जो है, पहला चरण का जो चुनाव है वो 19 तारीख से 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और उसके बाद लगातार अब उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवार चुने जाएंगे, बड़े बड़े उम्मीदवार जो हैं वो आएंगे, मैदान में उतरेंगे और अपना जोर लगाएंगे। तो देखिए, उम्मीदवारों का चयन अब होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था कि जब चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में होगा, तो अब फाइनल हो गया। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है और विभिन्न बिंदुओं पर नजर डाली जा रही है। पहला बिंदु तो यह है कि जो वोटर बूथ तक नहीं पहुंचेंगे उनके घर पर जाकर वोट दिलवाया जाएगा बैलेट पेपर के जरिए। और उसके बाद यह भी सुविधा इस बार जोड़ी गई है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। अगर मतदाता नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके घर तक जाना है और घर जाकर उनसे बैलेट पेपर पर मोहर लगवाना है। और उसके बाद यह भी जारी किया गया कि अगर जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर किसी का विज्ञापन कर रहे हैं तो वो लिखें बाकायदा कि ये विज्ञापन के जरिए किया जा रहा है। भ्रम फैलाने की स्थिति जो है वो खत्म कर दी जाए। तो देखिए, चुनाव आयोग के कई गाइडलाइन जो है वो आ चुके हैं। सारे गाइडलाइन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।